Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी दर्शकों को इस समय प्रेमपूर्ण अभिवादन। God has given us one more opportunity to hear His word. परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, there is a God. एक परमेश्वर है। He is one God. वो एकमात्र परमेश्वर है। He is a God of all people. वो सभी लोगों का परमेश्वर है। He is a God of great and mighty God. वो तो ऐसा परमेश्वर है जो सच में महान और सामर्थी परमेश्वर है। God's nature is written in the Bible. परमेश्वर का स्वभाव यहाँ पर बाइबल में लिखा गया है। It is written, if you read it, Psalm 86 verse 5. भजन संहिता 86:5 पढ़े तो आप ये पाएंगे, यहाँ लिखा है, क्योंकि हे प्रभु तू भला, You, Lord, are good, और क्षमा करने वाला है, ready to forgive, तू अति करुणा में है, abundant in mercy, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए। all those who call upon you. क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणा में है। इस तरह से ये कहता है। Verse 10 says, वचन 10 कहता है, क्योंकि तू महान You are great. और आश्चर्य कर्म करने वाला है, You do wondrous things. केवल तू ही परमेश्वर है। You alone are God. क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। इस तरह से यहाँ पर ये भजनकार कहता है। 15. वचन 15, परंतु प्रभु तू दयालु, You, O Lord, प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। God, full of compassion, तू विलंब से कोप करने वाला, gracious, अति करुणा में है, long suffering, और दया का धनी है, abundant in mercy और सच्चा है। and truth. ये वचन इंग्लिश अनुवाद के अनुसार कहता है, परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है, तू सच्चा है। मेरे प्यारे लोगों, If you read this word, Psalm 86, 5, 10 and 15, it speaks of a nature of God. अगर आप भजन संहिता 86 वचन 5, 10 और 15 पढ़ते हैं तो ये तो परमेश्वर के स्वभाव गुणों के बारे में हमें बताता है। He is a good God. वो भला परमेश्वर है, He is a great God. वो महान परमेश्वर है, He is a compassionate. वो करुणा में परमेश्वर है, He is God of love. वो प्रेम का परमेश्वर है, He does wonders. वो अद्भुत काम करता है, He is a true God. वो सच्चा परमेश्वर है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, can anybody is available on this earth like this nature? क्या इस तरह के स्वभाव वाला इस पृथ्वी पर कोई और व्यक्ति है? How wonderful He is. ये सच में कितना अद्भुत है, How beautiful He is. वो सच में कितना सुंदर है, How much He loved us. वो हमसे कितना प्रेम करता है। So much, my beloved. मेरे प्यारे लोगों, इतना ज्यादा प्यार करता है। If you know Him, अगर हम उसे जान ले, if you understand Him, अगर हम उसे समझ लेते हैं how great He is. कि वो सच में कितना महान है, That's why when you know Him, इसलिए जब आप उसे जानते हैं, I tell you, my beloved, मैं आपको बताऊं प्रिय लोगों, you will leave the whole world. आप पूरे संसार को छोड़ देंगे। You will not like to stay on this earth for a single second. आप एक पल के लिए भी इस पृथ्वी पर रहना नहीं चाहेंगे। You will like to go and stay with Him. आप जाकर हमेशा उसके साथ रहना चाहेंगे, You cannot. That's what the desire comes. और यही तो इच्छा आप में उत्पन्न होगी, Because He is so lovely. क्योंकि वो इतना प्रेमी है, इतना अच्छा है, He is so good. वो इतना भला है, He is so compassionate. वो इतना करुणामय है, He is more than a mother. वो तो माँ से भी बढ़कर है। In one particular verse says, एक खास वचन कहता है, Can a woman forget her sucking child and have no compassion? Even she forgets, but I will not forget you. क्या एक माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल सकती है? चाहे वो भूल भी जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। That is the way He treats us. वो हमसे ऐसे ही व्यवहार करता है, That is the way He loved us. वो हमसे इसी तरह से प्रेम करता है। We must know that. आपको ये जानना होगा, God is so beautiful. परमेश्वर इतना अच्छा है, He loves every single person in the world. वो इस संसार में सभी लोगों से प्यार करता है। I was hearing a testimony. मैं एक गवाही सुन रहा था। There was a man of God. परमेश्वर के एक दास थे, He was number one from a communist party. वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के नंबर 1 व्यक्ति थे। Very, very
he is very much on that. वो तो उस बात में बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। He and Jesus has no connection. उनका और यीशु का कोई भी संपर्क नहीं था। No connection. कोई संपर्क नहीं था। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, this person, ये व्यक्ति, he got wife, उनकी पत्नी थी, he got children, उनके बच्चे थे, but one day लेकिन एक दिन his wife उनकी पत्नी come to know about the Lord Jesus. उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना She gave life to Jesus. और उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। She accepted Jesus. उसने यीशु को स्वीकार किया। This man was torturing his wife ये आदमी तो अपनी पत्नी को सताने लग गया, so much, इतना ज्यादा, no peace, कोई शांति नहीं थी, because she was believing Christ. क्योंकि वो तो यीशु मसीह पर विश्वास करती थी। But she also came to know only in the middle of life only she come to know that about Jesus. अपने जीवन की आधी उम्र में आने के बाद में उसने यीशु मसीह को जाना। But whereas this man, जबकि ये जो भाई थे, he go and create a lot of problem, वो जाकर बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न करते थे। quarreling with the people, वो लोगों से झगड़ा करते थे, killing the people, लोगों की हत्या करते थे, destroying the people. लोगों को नाश करते थे, They were put in jail also so many years. और उन्हें कई साल तक जेल में भी डाला गया था। Still he was fighting there. लेकिन फिर भी वो वहां पर लड़ते रहते थे। But what happened? और फिर क्या हुआ That this woman, कि ये जो बहन थी, she started praying to God. ये बहन बस परमेश्वर से प्रार्थना और प्रार्थना करती चली गई। Bring my husband back from प्रभु jail. मेरे पति को जेल से वापस लेकर आ। God heard the prayer. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी He came out of jail. और वो जेल से बाहर आए, He came home. घर में आए, He saw again she is a Christian. और उसने देखा कि ये तो एक विश्वासी है। Again torment started. और फिर से उसने उसे सताना शुरू कर दिया। Finally I heard और आखिर में मैंने सुना this man got a sickness कि ये व्यक्ति जो है ये बीमार हो गए and some cancer. और उन्हें किसी तरह का कैंसर हो गया। He was admitted to hospital. उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। Doctors declared डॉक्टर ने घोषित कर दिया this fellow will not live. कि ये व्यक्ति तो जीवित नहीं रहेंगे, He may about to die. ये बिल्कुल मरने पर हैं। Whereas his wife was, even though he was torturing, the wife was praying to God and telling God, do something. हालांकि ये पति जो है अपनी पत्नी को बहुत सताया करते थे, लेकिन फिर भी पत्नी उनके लिए प्रार्थना करती थी कि हे परमेश्वर मेरे पति के लिए तू कुछ कर, मेरे पति को पूरी तरह से चंगाई दे। Then what happened? और फिर क्या हुआ? God heard her cries. परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुन लिया He healed him और पति को चंगाई दी miraculously, अद्भुत रीति से, directly meeting him. और उससे सीधी मुलाकात की। Then he got healed. और फिर वो चंगे हो गए। That time only, उसी समय he repented. उसने पश्चाताप किया। I did so much harm to the people. उसने कहा मैंने लोगों का इतना नुकसान किया है, I even did harm to my own मैंने wife. अपनी पत्नी का भी नुकसान किया है, I troubled my children. मैंने अपने बच्चों को सताया I है, did so many sin. मैंने बहुत से पाप किए हैं। He repented. उसने पश्चाताप किया। He come to know. वो जानने लग गए Even after that, कि उसके बाद so भी much I did, but you healed me. मैंने इतना बुरा किया, लेकिन प्रभु तूने फिर भी मुझे चंगाई दी है। And his heart changed. और उसका दिल बदल गया। The stony heart has become something so soft, fleshy heart. उसका जो पत्थर का दिल था वो तो एकदम कोमल मांस का दिल हो गया। He started living for God. और वो परमेश्वर के लिए जीने लग गए। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, what I want to say here, मैं यहाँ पर बस यही कहता हूँ, you see how he is good, देखिए वो कैसे भला how है, God is so compassionate, परमेश्वर कितना करुणामय है, how he is so patient. वो कितना धीरजवंत है। So much he has done against God, उसने परमेश्वर के विरुद्ध में इतना ज्यादा किया था, but he has forgiven लेकिन everything. प्रभु ने सारी बातों को क्षमा He किया, accepted him उसे स्वीकार किया, and he started working for God. और वो प्रभु के लिए काम करने लग गए। He started telling everybody, वो सबको बताने लग गए God is good, परमेश्वर भला है, he is a living God, वो जीवित परमेश्वर he is है, a loving वो God. प्रेमी परमेश्वर His है, name is Jesus. उसका नाम यीशु है, His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, his life is changed. उसका जीवन बदल गया, He got life. उसमें जीवन आ गया। After many years, कई साल के बाद में God has called him. परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, He has gone with God. वो अभी प्रभु के पास चले His गए, life is today his life. और आज भी उनका जीवन Enjoying with वो God. प्रभु के साथ आनंद उठा रहे He's हैं, living forever. वो सदा के लिए जीवित हैं।
That is what hope, our hope. हमारी आशा भी बस यही है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, our life is very important. हमारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। Though he has done so many evil to the people, हालांकि उन्होंने लोगों के साथ में इतनी बुराई की थी, though he has hated God like anything, और उन्होंने परमेश्वर से बहुत नफरत की थी, though फिर भी, he was destroyed and tormented and persecuted the people, those who believe, और विश्वास करने वाले लोगों को वो सताया करते थे, उन्हें बहुत यातनाएं दिया करते थे, yet लेकिन फिर भी God has pardoned him. परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया, God forgave him. परमेश्वर ने उन्हें माफ किया, He gave him a new heart. उन्हें उसने नया हृदय दिया He gave eternal life. और अनंत जीवन दिया। Why? क्यों? This man come to know ये व्यक्ति इस बात को जान ले Jesus Christ is a true कि God. यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, He has already, he is the one real loving God. और वही तो सच्चा और प्रेमी परमेश्वर है। Even today, और आज भी anybody you may be, चाहे कोई भी क्यों ना हो, the moment you come to know जिस पल आप उसे जानते हैं who is this Jesus Christ, कि ये यीशु मसीह कौन है, you have life eternal. आप अनंत जीवन पाते हैं। You will not leave him. आप उसे नहीं छोड़ेंगे, You love him like anything. आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। I am here. मैं यहाँ पर हूँ, I am talking to you. आपसे बातें कर रहा हूँ। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, I did not know anything about God. मैं परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं Did जानता not know था, anything about Jesus. यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानता But था, from the childhood, लेकिन बचपन से ही I have fear of God. मैं परमेश्वर का भय रखता था। I used to worship, go do so many things, rituals I do. मैं विधियों को करता था, आराधना किया करता था, सारे काम किया करता था, All because of my grandfather. बस मेरे दादाजी के कारण ही। He does lot of things in this earth. वो इस पृथ्वी पर बहुत कुछ करते थे, He also gave the same habit to me. और उन्होंने वही आदतें मुझे भी So दी। I also had the fear of God. तो मेरे अंदर परमेश्वर का डर So I था। used to go everywhere I will pray. मैं हर जगह जाकर प्रार्थना Bow करता था, down. झुक जाता था Do all things. और सब कुछ करता था, But still, लेकिन फिर भी did not have peace in my life. मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी। I did not have peace. मेरे पास कोई शांति नहीं थी। I tried to commit suicide 3 times. मैंने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। 3 times I attempted to commit suicide. 3 बार मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, I didn't die. लेकिन मैं मरा नहीं। If I explain one by one, अगर मैं एक एक करके आपको बताऊं time is not enough. तो समय काफी नहीं होगा, So many days are required कई दिन लग जाएंगे to describe all these things. कि इन सारी बातों को बताऊं, But I didn't die. लेकिन मैं मरा नहीं। Miraculously, I escaped. बड़ी चमत्कारी रीति से मैं बच निकला, But I didn't know. लेकिन मैं नहीं जानता था। Then I said, फिर मैंने कहा, after the third attempt तीसरी कोशिश करने के बाद to commit suicide, आत्महत्या करने की I तीसरी did not कोशिश, die. Did not die. मैं मरा नहीं। Then I said, और फिर मैंने कहा, so many gods I have. मेरे बहुत से ईश्वर हैं, So much I am doing for you. मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा But you हूँ, did not allow me to die. लेकिन तुमने मुझे मरने नहीं दिया है। So you are not God. इसलिए तुम ईश्वर नहीं You हो, are not loving God. तुम प्रेमी ईश्वर You नहीं हो, don't love me. तुम मुझसे प्रेम नहीं करते So I हो, destroyed everything. तो मैंने सब कुछ नाश कर दिया। I become atheist. मैं नास्तिक बन गया। I said there is no God. मैंने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, I said there is no God. मैंने कहा कोई ईश्वर है I ही am नहीं, God. मैं ही परमेश्वर हूँ। I entered into all the pleasures of this world. और मैं इस संसार के सारे ऐशो आराम में और सुख विलास में चला गया, Still I did not have peace. लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, that was the time. वही तो वो समय था। One day I heard about this Jesus Christ. एक दिन मैंने इस यीशु मसीह के बारे में सुना, I heard about him. मैंने उसके बारे में सुना, And I heard like this. और मैंने इस तरह से सुना Jesus Christ is alive. कि यीशु मसीह जीवित है, Jesus Christ is God. कि यीशु मसीह परमेश्वर है। He loves you so much. वो आपसे इतना प्रेम करता है, He gave his life for you. उसने अपना जीवन आपके लिए दे दिया He है। died and rose again. वो मरा और फिर से जी उठा है। Alive today. वो आज जीवित है। He loves you so much. वो आपसे इतना प्रेम करता है। I said, मैंने कहा, is it true? क्या ये सच है? Hey Jesus, ये यीशु, you are God? क्या तू परमेश्वर है? You are alive? क्या तू जीवित है? You died for me? तू मेरे लिए मरा, You loved me so much? तूने मुझसे इतना प्रेम किया Still loves me? कि अभी भी मुझसे प्रेम करता Still है? love me? अभी भी मुझसे प्रेम करता है? Then, और फिर if it is so, अगर ऐसा है please help me. तो कृपया कर मेरी मदद कर। That's all I said. बस मैंने इतना ही कहा था। Jesus, यीशु, please help me. कृपया कर मेरी मदद कर। My beloved,
मेरे प्यारे लोगों, That was the turning point in my life. वो मेरे जीवन में बदलाव का समय था। पूरा The बदलाव आया। moment I said, please help me, जिस पल मैंने कहा कि प्रभु मेरी मदद कर, all things have been changed. I have come into a different dimension. सब कुछ पूरी तरह से बदल गया और सब कुछ पूरी तरह से बिल्कुल अलग आयाम में आ गया। I have come into a different level. मैं एक अलग स्तर पर पहुंच गया, आ गया। This I felt within me. मैंने अपने अंदर में ये महसूस It किया। felt within me. मैंने अपने अंदर महसूस किया Something happened. कि कुछ तो भी हुआ है। I'm not able to smoke. मैं अभी सिगरेट नहीं पी पा रहा हूँ, I'm not able to drink. मैं शराब नहीं पी पा रहा हूँ, All the evil desire just vanish. और सारी जो बुरी इच्छाएं थी बस ऐसे ही चली गई, खत्म My हो गई। beloved. मेरे प्यारे लोगों, The first question I asked. सबसे पहला सवाल मैंने यही पूछा। First question. सबसे पहला सवाल, Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I was dead against you. मैं तो तेरे विरुद्ध में था। I did so much harm to many Christians. मैंने बहुत से विश्वासियों को नुकसान पहुंचाया I है। hated you. मैंने तुझसे नफरत की थी। But when I said, please help me, लेकिन जब मैंने तुझसे कहा कि मेरी मदद कर, one word, बस एक ही शब्द, immediately you helped me. तुरंत ही तूने मेरी मदद की। You gave me peace. तूने मुझे शांति दे दी। Who are you? तू कौन Who are है? you? तू कौन है? Who are you? तू कौन है? I wanted to know you. मैं तुझे जानना चाहता हूँ। Beloved, प्यारे लोगों, then my first question, और फिर मेरा पहला सवाल था, I wanted to know you. मैं तुझे जानना चाहता हूँ। Jesus, who are you? यीशु, तू कौन है? I want to know you. मैं तुझे जानना चाहता हूँ। For knowing who is Jesus, यीशु कौन है ये जानने के लिए I have taken this Bible. मैंने ये बाइबल ली। I started reading, मैंने इसका अध्ययन शुरू किया, beginning to the end. शुरू से लेकर अंत तक। Through this word, इस वचन के द्वारा, after reading, इसे पढ़ने के बाद, after knowing it, इसे जानने के बाद, I come to know मैंने ये जाना Jesus Christ Himself is God in heaven above and the earth beneath. There is no other. कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है ऊपर स्वर्ग में और यहाँ पृथ्वी पर, उसे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, ये मैंने जाना। I have come to the understanding. मैं इस बात को समझ पाया। Wow. वाह, Oh God. हे परमेश्वर, Oh Lord Jesus. ओ प्रभु The one यीशु, who was nailed on the cross. जो क्रूस पर वहां पर कीलों से जड़ा गया था, One who was crucified on the cross. जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, One they put a crown of thorn on your head. और तूने अपने सिर पर कांटों का मुकुट रखने They दिया, drown the thorn on your head. और तेरे सिर पर कांटे चुभाए गए। They get with a rod and drive the thorn inside. उन्होंने उस कांटों को जोर से तेरे सिर पर रखा और तुझे बहुत मारा। So much pain. इतना दर्द तूने सहा, Blood coming. लहू लुहान हो गया, They plucked your beard. और उन्होंने तेरी दाढ़ी नोची, They spat on your face. और तेरे चेहरे पर उन्होंने थूका, They removed the flesh. उन्होंने तेरे मांस को नोच लिया, Their bones were come out. Bones can be counted. और यहाँ तक कि हड्डियां दिख सकती थी, They nailed on the cross. और क्रूस पर तुझे जड़ दिया, Both the hands. दोनों हाथों को, Both the feet. दोनों पैरों को, But you're hanging there. और तू वहां लटका था, Helpless. असहाय रूप में। You're God. तू परमेश्वर है, You're तू God. परमेश्वर है, All powerful God. सर्वसामर्थी All परमेश्वर है, knowing God. सर्वज्ञानी परमेश्वर है, All everywhere present God. और तू हमेशा उपस्थित रहने वाला Creator of परमेश्वर the है, world. संसार का Almighty सृष्टिकर्ता, God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Why you are there on the cross? We're helpless. तू ऐसे क्रूस पर असहाय रूप में क्यों रहा? If you spoken one word, अगर उसने एक शब्द कहा the होता whole world would have collapsed. तो पूरा संसार खत्म हो जाता, You didn't speak. लेकिन तूने नहीं कहा। You kept your mouth shut. तूने अपने मुंह को चुप रखा। Why? ऐसा क्यों मेरे प्रभु? ऐसा क्यों किया? Why? क्यों किया मेरे प्रभु? Why do you to suffer so much? तूने इतना ज्यादा दुख क्यों सहा? My beloved, मेरे प्यारे लोगों, this question came. ये सवाल आया। First, I come to know सबसे पहले मैंने ये जाना He is God Almighty. कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Next question. और अगला सवाल, Why they have done like this for you? कि आपके लिए उसने ऐसा क्यों किया? What is the reason? इसके पीछे कारण क्या था? My beloved, मेरे प्यारे लोगों, the reason is very simple. इसके पीछे कारण तो बहुत ही सरल है। I love you. मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। He loved all the people of the world. उसने संसार के सभी लोगों से इतना प्रेम रखा है No one should die. कि कोई भी मरने न पाए, No one should perish. कि कोई भी नाश न हो, All should live. कि सब लोग जीवित रहें, Everyone should have life. हर एक व्यक्ति जीवन पाए। So whatever they have done, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया, whatever the devil has done जो कुछ भी शैतान ने किया था,
through them, उनके द्वारा they are liable for punishment. वो तो वहां पर उस दंड के योग्य थे Every people should die. कि हर एक व्यक्ति को मरना ही था। So, so much they did. उन्होंने इतना ज्यादा ये किया था, So much sin they did. उन्होंने इतना पाप किया था, So much crime they have done. उन्होंने सच में इतना अपराध किया था। They are punished. अगर उन्हें दंड मिलता They will not able to bear. तो वो उसे सह नहीं पाते, They will not able to. वो उसे सह नहीं I पाते। love them. लेकिन मैं उनसे प्यार करता I हूँ, have compassion. उन पर करुणा करता I हूँ। don't want they should perish. मैं नहीं चाहता कि वो नाश हो, But according to the law, लेकिन व्यवस्था के अनुसार they should be punished. उन्हें दंड मिलना चाहिए। So I don't want they should punish. लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उन्हें दंड मिले। I do not want to break the law. मैं व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहता था, नहीं तोड़ना चाहता था, So both should be fulfilled. और इसीलिए दोनों पूरे होने चाहिए थे। One is law, एक तो व्यवस्था and there is love. और दूसरा है प्रेम। According to law, इस व्यवस्था के अनुसार they should be punished. उन्हें तो दंड मिलना They था, should be tortured. उन्हें सताया जाना था, They should be tormented. उन्हें यातना देनी They चाहिए should थी, be sent to hell. उन्हें नरक में भेजा जाना था, They must die. उन्हें मरना था। That is according to law. ये तो व्यवस्था के अनुसार So है। much crime they have done. उन्होंने इतना ज्यादा अपराध किया है, But according to love, लेकिन प्रेम के कारण I don't want. मैं नहीं चाहता They must live. वो जीवित They रहे, should have eternal life. वो अनंत जीवन पाए, They have to live forever. उन्हें सदा सदा के लिए जीवित I रहना don't है। want they should perish. और मैं नहीं चाहता कि वो नाश हो। Two things to be fulfilled. ये दो बातें पूरी होनी थी। One is law, एक है व्यवस्था another is love. और दूसरी है प्रेम। Law says you should die. ये व्यवस्था कहती है कि तुम्हें मरना Love होगा, says you should live. और प्रेम कहता है कि तुम्हें जीवित रहना What is to होगा। be done? तो क्या करना There चाहिए? is no other option. और कोई दूसरा पर्याय नहीं था। Let myself coming personally and paying the price for them. कि मैं खुद व्यक्तिगत रूप में आऊं और उनके लिए दाम चुकाऊं। My beloved. मेरे प्यारे लोगों, That's why he was crucified. इसीलिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया That's why he died. और इसीलिए वो मरा। He gave himself. उसने अपने आप को दे दिया Come on, take me. कि तुम मुझे ले लो Don't touch my people. और मेरे लोगों को छू They लो। should be free. वो आजाद होने चाहिए According to law. व्यवस्था के They अनुसार। should die. उन्हें तो मरना था My beloved. मेरे प्यारे लोगों, And he paid a price. और उसने दाम चुकाया In my place. मेरी जगह पर, In my place. मेरी जगह पर। That's what I understood. मैं यही तो समझ गया हूँ। Oh Lord Jesus. हे प्रभु यीशु, In my place. मेरी जगह पर, I am supposed to get the punishment. वहां पर तो दंड मुझे मिलना था। I am supposed to, my head should be broken. मेरा सिर कुचला जाना था, My hand should be broken. मेरे हाथों को कुचला जाना था, I should be smashed. मुझे कुचल दिया जाना My चाहिए, legs should be broken. मेरे पैर कुचल दिए जाने थे। But you gave everything. लेकिन तूने अपना सब कुछ दे दिया। So much is your love. तेरा प्रेम इतना महान है। Oh God. हे परमेश्वर, This is too much. ये बहुत ज्यादा है। Bible says, बाइबल कहती है Romans chapter 5 verse 8. रोमियो अध्याय 5 वचन 8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई God demonstrated his own love. इस रीति से प्रकट To करता us है कि in जब that- हम पापी ही थे While we were still sinners, तभी मसीह हमारे लिए मरा। Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, ये कहता है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, have you seen that? क्या आपने इसे देखा है? Why Jesus was crucified? यीशु क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? Oh, when you look at it, जब आप इसे देखते हैं, this is the love of God demonstrated or exhibited towards us. ये तो परमेश्वर का प्रेम है जो कि हमारे लिए प्रकट किया गया, हमारे लिए दिखाया गया। He is demonstrating his love to us. वो अपना प्रेम हमारे लिए प्रकट करता है, He is exhibiting his love towards us. वो हमारे लिए अपने प्रेम को यहाँ पर दिखाता है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, the creator of the whole universe. सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने ये सब कुछ बनाया है, Everything has been held by a word of power. हर एक बात जो है वो तो सामर्थ के द्वारा थामी गई है। That God वो परमेश्वर on the cross, क्रूस के ऊपर sacrificing himself उसने अपने आप को बलिदान कर दिया for me, मेरे लिए, showing his love. उसने अपने प्रेम को दिखाया। How can you reject this love? इस प्रेम को कैसे आप इनकार कर सकते हैं? How can you neglect this love? आप इस प्रेम को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? That is the love of God. ये तो परमेश्वर का प्रेम है। God so loved
the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, That is the love God has given to us. ये प्रेम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। That is how God loved you. परमेश्वर ने आपसे ऐसे ही प्रेम रखा है। So much you have done. आपने इतना कुछ किया था, You are supposed to be punished. हमें तो केवल दंड ही मिलना चाहिए था। So much. इतना ज्यादा When you were doing sin, कि जब आप पाप में थे, at that time you should have killed. उस समय तो हमें मार दिया जाना था। People have come and cut your head. यानी लोग तो आकर आपका सिर काट सकते थे, So much horrible things have been done. और इतने भयानक काम किए गए थे। But what God did? लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? No, no, no. नहीं नहीं नहीं, You should not be punished. तुम्हें दंड नहीं मिलना चाहिए, I'll pay for it. मैं इसके लिए दाम चुकाऊंगा। That is what God did. परमेश्वर ने यही किया। This is not a religion. ये कोई धर्म नहीं है, This is love. ये प्रेम है, This is love. ये प्रेम है। He loved to give. He gave us life. उसने हमें जीवन दिया है। My beloved. मेरे प्यारे लोगों, He died there. वो वहां पर मरा। Why he died? वो क्यों मरा? The Bible says. बाइबल कहती है, It is written John 14 verse 19. यूहन्ना अध्याय 14 वचन 19 में इस तरह से लिखा है, It says like this. ये इस तरह से कहता है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, The world will see me no more. परंतु तुम मुझे देखोगे, You will see me. इसलिए Because कि मैं जीवित हूँ, I live. तुम भी जीवित रहोगे। You will also live. You see that? What God says? देखिए यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, Because I live. इसलिए कि मैं जीवित हूँ, You will also live. तुम भी जीवित रहोगे। How? कैसे? My beloved. मेरे प्यारे He लोग, died on the cross. वो क्रूस पर मरा, He was buried. वो गाढ़ा गया, Came back to life. और फिर से जी उठा, And he's telling you, और वो आपसे कहता है, because I live, क्योंकि मैं जीवित हूँ, you will also live. तुम भी जीवित रहोगे, You will not perish. तुम नाश नहीं होगे। All the things that you have done, all the sin that you committed, all the crime you have committed through because of the enemies, और उस शत्रु के कारण तुमने जो कुछ भी गलत काम किया, उस शत्रु के कारण तुमने जो भी पाप किया है, जो भी अपराध तुमने किया है, paid for. मैंने उसके लिए दाम चुकाया All है, paid for. सब चुकाया गया है। Now I am alive. अब मैं जीवित हूँ, You will also live. तो तुम भी जीवित रहोगे। That much love. इतना प्रेम है, That is God. ये परमेश्वर है, So compassionate. इतना करुणामय है, So good. इतना भला है, So true. So true. इतना सच्चा है, So glorious. इतना महिमामय है। Do you want Him? क्या आप उसे चाहते हैं? You want Him? क्या आप उसे पाना चाहते Do you हैं? know Him? Who is this Jesus? क्या आप ये जानते हैं कि ये यीशु कौन है? क्या आप उसे खुद पहचानते हैं, जानते हैं? Know this Jesus. इस यीशु को जान लीजिए। Bible says Isaiah 53 बाइबल यशायाह 53 में ये कहती है, verse 5 says, वचन 5 ये कहता है, He was punished, He was chastisement for our peace was laid upon Him. हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। He took everything, all the punishment He took, He has given us peace. सारा दंड उसने उठा लिया, सारी ताड़ना उसने सह ली, और उसने हमें अपनी शांति दी। When you believe, accept Him. जब आप उस पर विश्वास करके उसे स्वीकार करते हैं, Oh my God, open the mouth, ओ मेरे प्रभु, इन्हें खोल दे प्रभु। my beloved, मेरे प्यारे लोगों, and tell Him. आप उससे कहें, I said, Lord, मैंने कहा, मेरे प्रभु, thank you so much for your love. तेरे प्रेम के लिए बहुत बहुत This धन्यवाद। love should be known by everyone. ये प्रेम सभी लोग जानने पाए। Every single person of the world must know who you इस are. संसार का हर एक व्यक्ति ये जानने पाए कि तू कौन है। When they know that, जब वो ये जानेंगे, and they will have life और वो eternal. अनंत जीवन पाएंगे, They will live forever. वो सदा के लिए जीवित रहेंगे। That's how I am speaking like that. और इसीलिए आज मैं आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ। May the Lord richly bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में, Amen. आमेन।